आप मुझे वो बताइए प्लीज। मैम आई एम हैविंग हिंदी बुक, हिंदी में पढ़ लूं फोर्थ पॉइंट? नो प्रॉब्लम, आई एम गुड विद बोथ। तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नजर डाले। अब यह लिखे कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। आप शायद यह भी लिखना चाहेंगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा। हाँ, तो उसमें क्या है कि हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बट वो समझ में आने में थोड़े टाइम लगता है। हाँ, मतलब यू हैव टू राइट द ट्रेट्स ऑफ अदर पीपल। जैसा हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, आई थिंक ममता जी थे जो बोल रहे थे, वो एग्जाम्पल हमने कैरी फॉरवर्ड किया था कि अलीफिया अच्छे से नहीं समझाती। यस मैम, यस, सो दैट्स द ट्रेट ऑफ समबडी एल्स वी हैव टेकन। वो चाहे गुड ट्रेट हो सकता है, चाहे बैड ट्रेट हो सकता है। फिर कल हमने उसको इसको कैसे हमने करेक्शन कैसे किया था कि वी डोंट क्रिटिसाइज अदर पीपल। क्योंकि अगर मुझे इस वक्त आपकी बातों से चिढ़ हो रही है, द वे यू आर आस्किंग मी और द वे यू आर गिविंग मी द लुक्स, अगर मुझे चिढ़ हो रही है तो वो आप में कुछ गलत नहीं है, वो मुझ में ऐसा है जो आप में वो देख रहा है। तो वो क्या है, राइट, वो क्या है जो आपकी उस लुक को कुछ और ही समझ रहा है। आई हैव टू गो एंड सी कि मुझे क्यों चिढ़ हो रही है, ये ममता की ऐसी लुक से मुझे क्यों चिढ़ हो रही है, राइट। तो वो ममता में प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ ना कुछ मेरे अंदर है जो भी हील नहीं हुआ है, जो चिढ़ रहा है। सो आई हैव टू गो एंड आई हैव टू सी, आई हैव टू राइट कि आज ममता ने मुझसे ऐसे बात की तो मुझे इरिटेशन हुआ, राइट। उसके बाद में मुझे क्या लिखना है कि मुझे इरिटेशन क्यों हुआ, ऐसी कौन सी चीज थी ममता की जो मुझे बुरी लगी, और अगर बुरी लगी तो वो क्यों लगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट टू द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट। और उसके बाद में जब मुझे पता चला कि क्यों लगी, अच्छा, तो दैट मीन्स कि मुझे किसी ने ऐसी लुक्स दे के दबाया था पास्ट में बहुत बार, जिसकी वजह से मैं खुल के बोल नहीं पाती थी। आज सेम लुक जब ममता के चेहरे पे आई तो वो अंदर से मुझे इरिटेट की, वो मुझे रेजोनेट करी। तो अब मुझे उस चीज में पास्ट में जाना है और उसको रिलीज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेक्स्ट टाइम ममता मुझे कैसी भी लुक दे, इफ आई हैव रिलीज्ड इट सक्सेसफुली, आई विल नॉट बी बॉदर्ड। तो वो बाहर के प्रतिबिंब जो है किसी का, वो हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। It's प्रतिबिंब is reflection and I always say outer world is the reflection of our inner world. तो ममता की लुक ने मुझे इरिटेट किया, मतलब मेरे इनर वर्ल्ड में कुछ है जो इरिटेट हो रहा है, और वो क्या है आई हैव टू फाइंड दैट, और वो क्यों आई हैव टू फाइंड दैट, देन आई हैव टू रिलीज दैट। उसके बाद नो मैटर ममता कैसा भी मुंह बनाए, आई विल बी फाइन, बिकॉज वो कुछ रेजोनेट कर ही नहीं रहा, मुझे इरिटेट कर ही नहीं रहा। Getting my point? Yes, how we have to go about it, right? It is so deep, ma'am. My God, ऐसे देखे जाए तो we are filled with so many things. Oh God, you have to work so much on us. So much. Yes, it is very deep, and it is very deep. मैं जितना easily बोल रही हूँ, it is not. Yes, ma'am. That easy. Very true, ma'am. Because it's not that जैसे आपने बोला टक से मैंने अपने आप को पूछा, it's not that मेरे को इनर से जवाब आ जाएगा. I have to keep asking until and unless I actually find out के कहाँ पे क्या हुआ था. Yes, ma'am. आज जैसे अभी कल ममता जी को हमने बताया कि rather than me saying कि अलीफिया अच्छे से नहीं समझाती है, me thinking कि शायद सबको समझ आ रहा है, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा. ऐसा क्या ब्लॉक है जो मुझे अलीफिया की बातों को क्लियरली समझने में रोक रहा है? What is my block? Am I not concentrating properly? Are some other thoughts hindering my thought process? Right? Why am I not able to understand? Because she is doing her job, इतने सालों से कर रही है, nobody other is complaining about it. Why am I? So when I go from she is not doing good to why am I not able to understand? That's when I really go to the root. और वो ऐसे नहीं 50 बार पूछना पड़ेगा why? Right? Very true. पकड़ेंगे फिर निकालेंगे फिर अरे